देखिए साहब, कोविड पैंडमिक का सेकेंड वेव चल रहा है और पूरे हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब है। साथ में हमारे तेलंगाना स्टेट का तो बहुत ही बुरा हाल है। अब इसमें बात यह है कि जो वाक़यात पेश आ रहे हैं दिल्ली में या दूसरे स्टेट्स में, उसको मीडिया ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, लेकिन तेलंगाना में जो मौत हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, यहाँ के जो अवाम जो परेशान हैं, इसको ना कोई नेशनल मीडिया बता रहा है, ना तो कोई लोकल चैनल बता रहा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ की हमारी जो रूलिंग पार्टी है, टीआरएस के हमारे जो केसीआर साहब, केटीआर साहब है, ये नेशनल मीडिया को बेहतरीन तरीके से मैनेज करके रखे हुए है। अगर दिल्ली में एक आदमी मर रहा है तो पूरे चैनलों में बताया जा रहा है, लेकिन हैदराबाद में अगर ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं तो कोई भी नेशनल टीवी या नेशनल मीडिया बोलिए या लोकल टीवी जैसा TV9 वगैरह नहीं बता रहे हैं। तो ये जो है मैनेजमेंट स्किल बोलते, रूलिंग पार्टी जो है मीडिया को बेहतरीन तरीके से मैनेज करी हुई है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आज से 3 दिन पहले हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब सोमेश कुमार साहब, एक सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कई चीज़ों के ऊपर रुदा डाले। पहली मर्तबा ऐसा हुआ को कोई स्टेट का सीनियर मोस्ट ऑफिसर, एक चीफ सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर आवाम के सामने आके हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा, स्टेट के बारे में बोला। वरना अभी तक जो है लावारसों का मामला था पूरा। CM साहब कोविड बोल के जाके फार्म हाउस पे बैठ गए, KTR साहब होम क्वारंटाइन हो गए। अरे कोविड से लड़ो बोल तो आपसी झगड़ा TRS का इटला राजेंद्र को हटा दिए, जिसकी वजह से पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है कोलैप्स हो गया है। तो अब ये बात है कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ये बोले कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत जगह है, आप चलिए मैं बताता हूँ। आई एम ओपनली चैलेंजिंग चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, कलेक्टर्स या जो भी TRS के बड़े लीडर हैं उनको मेरा चैलेंज है कि अगर 3 दिन तक मैं एक पेशेंट को लेके फिरूंगा, आप पहले जाइए किंग कोटी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, आप वहाँ से गांधी हॉस्पिटल जाइए बेड नहीं है, तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जाइए वहाँ बेड नहीं है, नीम्स जाइए वहाँ पर बेड नहीं है। उस्मानिया की तो बहुत बुरी हालत है, कोई किसी किस्म के पेशेंट को उस्मानिया में एडमिट नहीं कर रही। तो आखिर गवर्नमेंट कर रही क्या बताइए आप? कहाँ पर है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स? पूरे TRS के MLA, MPs, मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग MIM के जो ओल्ड सिटी जो गवर्नमेंट में एक पार्ट एंड पार्सल है, ये लोग पूरे लापता है। बिल्कुल आवाम को मरने को छोड़ दिए। ऑटो में लोगों का दम निकल जा रहा, रिक्शे में दम निकल जा रहा, फुटपाथ पे दम निकल जा रहा। गांधी हॉस्पिटल का ने तो ये हालत है कि जो डिस्ट्रिक्टों से पेशेंटों को लेके आ रहे हैं। अब ऊपर से जो है सबसे बड़ी हैरत की बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब का, चीफ सेक्रेटरी का एक बयान ये आया कि हमारा मेडिकल हब इंडस्ट्री इतना अच्छा है कि बाहर से पेशेंटों को एयरबॉर्न करके लाके यहाँ इलाज कर रहे हैं। तो आप बताइए कि पहले घर में चिराग रहना चाहिए, बाद में मस्जिद में चिराग लगाना चाहिए। ये तो कारपोरेट धंधा हो गया। ये हुकूमत जो है तेलंगाना की आवाम, तेलंगाना के वोटों से आप CM बन के आप बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आके इलाज करा रहे हैं, हमारा इलाज अच्छा है। तो बाहर के लोगों को ने पैसे है साहब, 25 लाख 28 लाख जो नॉर्थ इंडिया के बिजनेसमैन हैं वो हेलीकॉप्टर में एयर बस में आ रहे हैं, आके जो है यहाँ पर इलाज करा के जा रहे हैं। वो कोई कामयाबी आपकी नहीं है, वो जो है कारपोरेट हॉस्पिटलों की लूट है। वो आप शर्म रहना। यहाँ एक ऑटो वाले को, यहाँ के एक रिक्शे वाले को आप इलाज नहीं करके बाहर के करोड़पति पेशेंट को लाके आप इलाज करा रहे हैं। आप इसमें हुकूमत की क्या कारस्तानी है बताइए? हाउ कैन दी गवर्नमेंट टेक क्रेडिट फॉर दिस? इसके ऊपर तो इंक्वायरी करना चाहिए आपके कारपोरेट हॉस्पिटलों की क्या लूट चल रही है। अब आइए, आप कारपोरेट हॉस्पिटलों की लूट जो है, पिछली मर्तबा जब ये वाक़यात ऐसे पैंडेमिक हुआ था, ऐसे ही गवर्नमेंट कारपोरेट हॉस्पिटलों की लूट चल रही थी, तो हम लोग जो है हाई कोर्ट से अप्रोच हुए थे। हाई कोर्ट गेव ए वेरी क्लियर कट डायरेक्शन। पहले तो हाई कोर्ट में एक एफिडेविट लाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड चीफ सेक्रेटरी ये डाले के कारपोरेट हॉस्पिटल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, सेंटर के कंट्रोल में आते बोल के। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लाके हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि हम जो है सारे इख्तियारात स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। आप बताइए कौन से हॉस्पिटल के खिलाफ में एक्शन हुआ?
मैं चैलेंज कर रहा हूँ टीआरएस की पूरी लीडरशिप को, सीएम केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, जितने महमूद अली साहब को, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, पूरे एमआईएम को, पूरी टीआरएस को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कौन से कारपोरेट हॉस्पिटल के खिलाफ में गवर्नमेंट केस बुक करी एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ दी हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना। लास्ट टाइम भी नहीं करे, ये टाइम भी नहीं करे। कल रात की बात सुनिए आप, प्रतिमा हॉस्पिटल एक तालाब कट्टे की एक लेडी को एडमिट करे, 5 दिन के अंदर 7 लाख रुपए बिल बना दिए। पेशेंट को 3 दिन से अटेंडरों से नहीं मिलने दे रही, पैसे बनो लेके जाओ। तो अब आप बताइए कि जितने कारपोरेट्स की वजह यह है कि जितने कारपोरेट हॉस्पिटल्स है, चाहे आप प्रिंसेस एसरा हॉस्पिटल का नाम लीजिए, चाहे आप यशोदा का नाम लीजिए, चाहे आप अपोलो हॉस्पिटल का नाम लीजिए, कोई भी हॉस्पिटल का नाम, कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल्स के मालिक जो है या तो मिनिस्टर है, या तो एमएलए है, या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या रूलिंग पार्टी के फैमिली के केसीआर साहब के रिश्तेदार है। तो अब कहां से एक्शन होता बताइए आप। कारपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट के ऊपर हुकूमत बिल्कुल नाकामयाब, बिल्कुल अनजान। जाओ लूट लो, मारो, जो करना है मारो, बीमार की बिस्तर पे मारो। जो महावेरा है पुराने शहर का, वो आज रूबे अमल आ रहा है यहाँ पर। तो पहले ही बात ये हो गई कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर 5,000 से 25,000 रुपए तक ब्लैक हो रहा। असदुद्दीन ओवैसी साहब मोदी 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 कर रही, योगी योगी कर रही। अरे मेरे भाई, हैदराबाद के एमपी है, हैदराबाद की आवाम आपको वोट देकर बनाई। आप जो है ऑक्सीजन 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 करो। आप केसीआर का गिरेबान पकड़ो, आप जाके केटीआर का गिरेबान पकड़ो। आप मोदी मोदी यौमुल कुरान में योगी योगी। ये क्या है, एक बेहतरीन शख्सियत, एक सियासतदान जो होता, माइंड डाइवर्शन टैक्टिक्स बोलते। आदमी को असल मुद्दों से भुला दो, हिंदू मुसलमान कर दो, योगी मोदी कर दो। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कामयाब हो गए। पुराने शहर के कितने लोग परेशान हैं मेरे भाई, क्या अल्लाह के ने जवाब देंगे आप लोग बताइए। 17,000 करोड़ की जमात है आपकी। आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर्स का एक अब यूनिट नहीं फॉर्म करे। आप जाओ देखो, सविता इंदिरा रेड्डी बेचारे जमात इस्लामी वाले करे, वो सविता इंदिरा रेड्डी का नाम आ गया, उन्हें करी बोल के एमएलए को इनाग्रेशन कराए। आप जाके अमानतुल्ला देखिए, 600 बेडेड टेम्पररी बना दिए। मेरे को अच्छा याद है, आज से कुछ दिन पहले एक साहब कोई फ़ोन करे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब को, दिलसुख नगर के आगे कुत्तापेट पे कहीं वक्फ प्रॉपर्टी है साहब, आप हमारे को दिलाओ, हम एक जो है बड़ा सेंटर कायम करते। बोले तो उनकी हिलाजत कहाँ फेंकते, उनका कचरा कहाँ फेंकते बोल के उनको डरा दिए। ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई हो रही थी, लास्ट टाइम हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस आके ये ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वालों को डरा दिए। तो अब आखिर बोलिए, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, पहली चीज़। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के यानी दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लूट हो रहा। पेशेंट्स को घर में रख के इलाज करेंगे बोले तो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। अरे 25-25 हज़ार रुपए में लोग खरीद रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। ना तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके ऊपर कुछ बोल रही, ना तो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर कुछ बोल रही, ना तो केसीआर साहब कुछ बोल रही, ना तो केटीआर साहब कुछ बोल रही, ना तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कुछ बोल रही। आप बताइए, आवाम को छोड़ दिए, जाओ मर जाओ, देखेंगे फिर जिंदगी बाकी रही तो फिर अगले रमजान में मिलेंगे, फिर इलेक्शन में मिलेंगे। हैरत की बात है, कल असदुद्दीन ओवैसी साहब बयान दे रही कि अब के जो है ईद की नमाज होती कि नहीं होती की मैं होम मिनिस्टर साहब से अरे 2 दिन पहले आप जाके जलसा करे ना, 10,000 आदमी को जमा करके जलसा करे। ईदगाह ग्राउंड में जलसा हुआ। आप जाके वरंगल में आपके कहीं कैंडिडेट लड़ लेते, खम्मम में, और आपके कहीं 3-4 जगह जो बाई इलेक्शन, अब ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए उसमें खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब 10,000 आदमी की मीटिंग करके आए। आप बोल रहे हैं ईद की नमाज होती कि नहीं की, गले मत मिलो। अरे तमाम पाबंदियां, तमाम एहतियात हमारे कने आ गए। इलेक्शन होगा, रैलियां निकलेंगे, कोविड नहीं होगा, पूजा पाठ होगा, जुलूसा निकलेंगे, कोविड नहीं आएगा। जुम्मा नमाज को कोविड आ जा रहा, तरावियों को कोविड आ जा रहा, ईद की नमाज को कोविड आ जा रहा। तो ये क्या साजिश चल रही? ये साजिश के ऊपर जो है इसकी मुसलमान लम्हे फिक्र है, आज सोचना चाहिए। हाई कोर्ट का बहाना बना रही कि नहीं हाई कोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस है। अरे हाई कोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस है तो इलेक्शन नहीं कराना था। आप खम्मम में इलेक्शन नहीं कराना था, वरंगल में इलेक्शन नहीं कराना था, और एक कहीं डिस्ट्रिक्ट में आप वहां पर इलेक्शन नहीं करवाना था। आप इलेक्शन से क्या नहीं फैले बताइए आप बीमारियां। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि टोटली तौर पर गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, टीआरएस भी फेल हो चुकी है, एमआईएम भी फेल हो चुकी है। आवाम को ये बुरे दिन याद रखना चाहिए। अगर आप लोग याद नहीं रखेंगे,
फिर कल के दिन अब आप बताइए कि लास्ट टाइम जब कोविड आया था तो गली गली राशन का थैलियां पकड़ के बांट रहे थे। क्यों बांट रहे थे मेरे भाई? बल्दिया इलेक्शन आने वाला था, इसलिए पूरे कारपोरेटर्स कैंडिडेट्स या जो इंटरेस्टेड थे, आज कोई दिख रहा शहर में? कोई एमएलए दिख रहा पाकिटां बांटते हुए? कोई कारपोरेटर दिख रहा आपको राशन किटां बांटते हुए या आवाम को ऑक्सीजन सिलेंडर? एक आध दो कोई बांट ले रहे होंगे, वो भी गाड़ी पे रख के पूरा वीडियो बना रहे हैं, एक सिलेंडर घर पे देखे। तो टोटल तौर पर गवर्नमेंट हैज फेल्ड। ना तो हमको ऑक्सीजन मिल रहा, वैक्सीन जो पहला वैक्सीन ले लिए लोग, दूसरे वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीन नहीं है। जो टेस्टिंग किट्स है, बारकस हॉस्पिटल में जाके देखो आप, 3 दिन से टेस्टिंग रुकी हुई है। डबीरपुरा टीबी हॉस्पिटल का नहीं जाके देखो, उन्हें बोल रहा 2 किस्म का जो टेस्ट होता है, एक आधे घंटे का रैपिड टेस्ट, एक आरटीपीसीआर किसी को भी 5 किट दे रहे हैं, कहते उसको खाली 50 आदमी आए तो 5 आदमी को कर रहे हैं, 45 को बोल रहे हैं कल आओ। रोजे में जाके लोग धूप में लाइनों में तैर रहे हैं वहां पर टेस्टिंग कराने के लिए। ना तो टेस्टिंग किट्स हो रही, ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा, ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड मिल रहा। कारपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट को कोई बोलने वाला नहीं है। तो फिर ये हुकूमत है कई की भाई? ये कई के एमएलए, ये कई के एमपीज, ये मैं हमारे लाड़ बाजार के पूरे व्यापारियों से गुजारिश करूंगा कि ये लोगों को आप कुछ गिफ्ट करो जाके कि भाई ये आखिर मर रहे, अव्वल मर रही, ये तोहफा आपको दे के हम लगा मर जाते बोल के बोलो। तो आप ऐसे ऐसे नौजवान बच्चे मर जा रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। रोजाना फेसबुक में फोटोआं देख देख के आंख से आंसू निकल जा रहे मेरे भाई। नौजवान बच्चे रास्ते में सलाम कर रहा, दूसरे दिन मालूम हो रहा कि उसको कोविड हो गया बोल के। आज एक और एक ड्रामा हुआ, आज मालूम आपको क्या ड्रामा हुआ? हज हाउस में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब, फेकम फाक चेयरमैन क्या करे, पहले ऐलान करे थे कि हम इतना बांटेंगे उतना बांटेंगे, पहले कोविड में नहीं बांटे। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो रमजान में जो साड़ियां जो पैकेज देते, इन्हों क्या करे, 35,000 करोड़ का द रिचेस्ट वक्फ बोर्ड इन ऑल ओवर इंडिया इज तेलंगाना वक्फ बोर्ड। भाड़ मारी क्या बताओ आप तेलंगाना वक्फ बोर्ड को? कई के चेयरमैन है तुम, बताओ आप? अल्लाह का दिया तुम्हारे कने खुद इतनी दौलत है, तिरुपति में जाके तेलुगु देशम में तुम 15 करोड़ रुपए देते, राज्यसभा सीट, एमएलसी सीट, चेयरमैनशिप लेने के लिए टीआरएस को 15-15 करोड़ फंड देते। वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से निकल के बांटो ना। एक ऑक्सीजन सिलेंडर हज हाउस की बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, एक 500 पलंग डालो लाके उसके अंदर, डॉक्टरों को हायर करो, मेडिकल इंडस्ट्री को पूरी हायर करो। नहीं होता। चेयरमैन साहब खाली फेकम फाक बुला लिए होम मिनिस्टर को, ये 2 एमएलए को बुला लिए कारवान के, और उनके हम 2,500 पैकेट बांटे। 6 ऑटो गए खाली, 6 ऑटो में 2,500 पैकेट जाते। बोलो आप, बताओ आप कई के वक्फ बोर्ड चेयरमैन है साहब? आप किधर जा रही दुनिया बताइए आप? कब तक अल्लाह को झूठ बोल रही? रोजा रह के नमाज पढ़ते, सर पे टोपी है सबके, पूरे झूठ बोल रही। महमूद अली साहब बोल रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड वाले बोल रहे हैं हम दे रही, एमआईएम के दोनों एमएलए फेसबुक पे पोस्टर डाल लिए हम दे रही बोल के। तो गरीब का मजाक उड़ा रही, 4 थैलियां देके। वक्फ बोर्ड को भाड़ नहीं मारी। आई डिमांड, मेरा मुतालबा है कि हज हाउस की पूरी बिल्डिंग को इमीडिएट कोविड ऑक्सीजन सेंटर में तब्दील करो। जैसा हज कमेटी, हज का सीजन में मसीउल्लाह, काबिल मुबारकबाद है मसीउल्लाह हज कमेटी के चेयरमैन, जो हज कमेटी के हज के दौरान जो इंतजाम करते ना, वैसा पूरी बिल्डिंग को कवर करो। पूरी बिल्डिंग के अंदर 600 बेड आते कम से कम, डेली 600 आदमी को आप ऑक्सीजन दे सकते। बाजू के शादी खाने लियो, अरे मर्द के जन्म में पैदा है तो मर्द का काम करो। ये क्या खाली बैठ के झंडियां हिला रहे हैं ऑटोओं के सामने, खुद को अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने खुदा को धोखा दे रही, अपने अल्लाह को धोखा दे रही। अरे रमजान में, रोजे में झूठ बोल रहे हैं आप लोग। 35,000 करोड़ का वक्फ बोर्ड है, कहां जा रहा पैसा बताओ आप? क्यों अवाम को झूठ बोल रहे हैं? कब तक झूठ बोलते? क्या अल्लाह का डर खौफ नहीं है तुम्हारे को? इतना झूठ बोल रहे हैं सब। मेरा मुतालबा है कि वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग को इमीडिएट ऑक्सीजन सेंटर में तब्दील करो। सलीम साहब, 4 होटल हैं आपके, अनमोल होटल, दिल दिया ना तुम्हारे को, पूरे होटलों को कोविड सेंटर बनाओ। अल्लाह का दिया बहुत है, क्यों नहीं कर रही? कब तक झूठ बोलते हैं आप, बताओ आप? गवर्नमेंट की तो हालत, अरे खाली तारीफ। सीएम को बेचारों को कोविड हुआ तो पूरे अखिलियती कायदी निकल गए रोड पे,
बड़े बड़े उलमा मशाइखीन बीमार पड़े तो कोई दुआ नहीं करा, घर में अम्मा बाबा मर गए तो कोई तस्बीह नहीं लगाया, खत्म कुरान नहीं करा, दरगाह पे चदर नहीं चढ़ाया। केसीआर केटीआर के इतने वफादार हो गए ये लोग, मुसलमान कायदीन हमारे पूरे निकल गए, फोटोआं दूध से धो रही, जाके नामपल्ली दरगाह पे चदर चढ़ा रही, फलाना करते रही, फेसबुक पे फोटोआं डाल ले रहे हैं। अरे किधर जा रही भाई दुनिया, क्या जा रही, किसको धोखा दे रहे हैं बताओ आप। आने वाले हालात लोग याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। ये जो कोविड पहला सीजन आया, कोविड दूसरा सीजन, जो मजलिस की नाहेली, जो अनजान मारो पॉलिसी और जो टीआरएस के कायदीन की ये मरने को जो अवाम को छोड़ दिए ना, आने वाले इलेक्शन में रोड पे आ जाएंगे, याद रख लो। भीख मांगेंगे तो भीख नहीं मिलेंगी तुम लोगों को। मैं फिर मुतालिबा कर रहा हूं, हज हाउस की बिल्डिंग को पूरा ऑक्सीजन सेंटर बनाओ, बाजू की बिल्डिंग को ऑक्सीजन सेंटर बनाओ। 5 शादी खाने हैं, पूरे शादी खाने वालों के मालिक से बात करो। मर्द के जन्म में पैदा है तो मर्द का काम करो। ये जंगों के वैसे बयानात मत दियो। 2500 पैकेट बांट दिए, 6000। आज अवाम को अनाज नहीं होना, राशन नहीं होना, ऑक्सीजन होना, आज अवाम को रेमडेसिविर इंजेक्शन होना, आज अवाम को दवा होना है। आज उनके आड़े वक्त पे आओ, मदद करो, कल अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। यार जिंदा सोबत बाकी। धनिया की महक और स्वाद का तेजपन जब जाए हर एक पकवान में तो बस याद आए एक ही नाम, दिल बहार का धनिया पाउडर। अब खाना बनेगा लाजवाब और धनियादार दिल बहार के धनिया पाउडर के साथ। अब जीरा सोडा का बेहतरीन फ्लेवर ले आया है जिंका जीरा सोडा, फ्रेशनेस से भरा, जिसके हर एक सिप में आए ताजगी भरा एहसास। डाइजेशन के लिए बेस्ट, आज ही ले आइए जिंका जीरा सोडा, सिर्फ 10 रुपए में उपलब्ध। सब्जी अब बनेगी ऐसी, बिल्कुल दिल बहार जैसी। बनाइए बेहतरीन सब्जी दिल बहार के सब्जी मसाला के साथ। अलग अलग वैरायटीज की सब्जियां जो कर दे बिल्कुल दिल बहार। दिल बहार का सब्जी मसाला, दिल बहार मसाले, सिंस 1974। अल वहाब सन्स किराना एंड जनरल स्टोर। जी हां, जरूरी अशिया के सामान बिल्कुल होलसेल रेट में। शादी हो या पार्टी फंक्शन, आप 1 किलोमीटर के दायरे में होम डिलीवरी हासिल कर सकते हैं। अल वहाब सन्स किराना एंड जनरल स्टोर, हुसैनी आलम लेबर अड्डा। इसके प्रोप्राइटर हैं मोहम्मद लाइक। 9885321446।